नमस्कार दोस्तों, सिने सफर में आपका स्वागत है। यह कहानी हिंदी सिनेमा के सबसे करिश्माई और बहुमुखी अभिनेता धर्मेंद्र की है, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही मैन के नाम से जाना जाता है। 6 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने हर तरह की भूमिकाएं निभाई, चाहे वह रोमांस हो, एक्शन, ड्रामा या कॉमेडी। पर्दे पर उनकी अदाकारी और जीवन के प्रति उनका जज्बा दोनों ही बेमिसाल हैं। लेकिन धर्मेंद्र की जिंदगी और करियर केवल उनके अभिनय तक सीमित नहीं है। उनके नाम एक ऐसा दिलचस्प रिकॉर्ड भी है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जो भारतीय सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने 4 बार एक ही टाइटल वाली लेकिन अलग कहानियों और निर्माताओं की फिल्में की। यह कहानी उनके इस अनोखे रिकॉर्ड, उनके अभिनय के जुनून और उनके स्टारडम की है। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मेंद्र जी की इस शानदार फिल्मोग्राफी की चर्चा और जानते हैं उनकी अनोखी उपलब्धियों के बारे में। नंबर 1, पत्थर और पायल 1974 वर्सेस पत्थर और पायल साल 2000। 1974 में आई धर्मेंद्र की फिल्म पत्थर और पायल हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में शामिल है। 13 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही थी और धर्मेंद्र के यादगार अभिनय के लिए जानी जाती है। हरमेश मल्होत्रा निर्देशित पत्थर और पायल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की यादगार फिल्मों में भी शामिल है। यह फिल्म नेगेटिव किरदार में विनोद खन्ना के बेहतरीन अभिनय के लिए भी याद की जाती है। इस पत्थर और पायल को तो सब जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र की एक और पत्थर और पायल साल 2000 में भी आई थी। 1974 वाली फिल्म जितनी बड़ी हिट थी, इसके 26 साल बाद आई दूसरी फिल्म उतनी ही बड़ी असफलता थी। यह धर्मेंद्र के करियर की उन फिल्मों में शामिल है जिसे उनके फैंस बिल्कुल याद नहीं रखना चाहेंगे। दरअसल यह वो दौर था जब धर्मेंद्र बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने लगे थे। फिल्म में हेमंत बिर्जे ने लीड रोल निभाया था। दोनों ही फिल्में डकैतों पर आधारित थीं। नंबर 2, बेगाना 1963 वर्सेस बेगाना 1986। धर्मेंद्र इंडस्ट्री के अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 4 बार एक ही टाइटल की अलग अलग फिल्मों में काम किया और सभी में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 1963 में उनकी फिल्म बेगाना आई थी। सदाशिव राव निर्देशित यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इसके बाद 1986 में धर्मेंद्र ने एक बार फिर बेगाना में काम किया, जो रिवेंज ड्रामा फिल्म थी। इसका निर्देशन अंबरीश सांगल ने किया था। यह वो दौर था जब धर्मेंद्र जमकर एक्शन फिल्में कर रहे थे। नंबर 3, बाजी 1968 वर्सेस बाजी 1986। 1968 में आई धर्मेंद्र की बाजी थ्रिलर फिल्म थी। मोनी भट्टाचार्य निर्देशित फिल्म में धर्मेंद्र पुलिस अफसर बने थे। वहीदा रहमान फीमेल लीड रोल में थी। इसके बाद 1984 में एक और बाजी आई, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और रेखा ने धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। यह वाली बाजी एक्शन फिल्म थी और संयोग से धर्मेंद्र ने इसमें भी पुलिस अफसर का रोल निभाया था। दूसरी बाजी का निर्देशन राज एन सिप्पी ने किया था। नंबर 4, लोहा 1987 वर्सेस लोहा 1997। राज एन सिप्पी की 1987 में आई मल्टीस्टारर फिल्म लोहा हिट रही थी। इसके 10 साल बाद 1997 में कांति शाह ने भी लोहा टाइटल से फिल्म बनाई, जो फ्लॉप रही थी और धर्मेंद्र की उन फिल्मों में शामिल है जो बिल्कुल याद करने के लायक नहीं हैं। वैसे इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आए थे। गोविंदा और मनीषा कोइराला ने कैमियो किए थे। कई साल पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यह चलन खूब रहा था जब किसी स्थापित कलाकार की हिट या चर्चित फिल्म के टाइटल को नई कहानी और किरदारों के साथ दोबारा इस्तेमाल किया गया हो। संभवतः इसका मकसद उस टाइटल की लोकप्रियता को कैश करना होता था ताकि अभिनेता के कदरदान उससे जुड़ सकें। हालांकि बहुत कम मामलों में देखा गया है कि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही हों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सिने सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।